हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखे। बस मेरी माता रानी से यही विनती है। मटकी वालों के Happy birthday to you. Happy birthday dear Kana. Happy birthday. यहाँ पे हमने ब्लॉग छोड़ा था, वहीं से स्टार्ट करते हैं। और जन्माष्टमी को अब तो 1 हफ्ता हो गया, पर इतनी बाद वीडियो डाली है, अपलोड की है। मतलब बहुत ही पता नहीं क्या हो गया था, इतनी थकावट हो गई थी इतनी तैयारी करने में। इस वजह से हमने वीडियो मतलब कुछ वीडियो ही डाल पाई, ज़्यादा हमने वीडियो नहीं डाल पाई हैं। और इस वीडियो से आप देखोगे कि हमने जन्माष्टमी किस तरीके से और कैसी मनाई है, बहुत अच्छी मनाई है। तो चलिए ये देखो, तो हमने पहले नंबर यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बना ली थी, साबूदाने की खीर बना ली थी। और सब में मतलब तुलसी के पत्ते डाल दिए थे। और बोलते हैं कान्हा जी को जब भी भोग लगाते हैं तुलसी के पत्ता लगते हैं। और यहाँ पे हमने मीठे भजिए बना लिए थे। और ये आटे का प्रसाद भूंज लिया था क्योंकि पंजड़ी। और ये देखो, तो रायता भी बना लिया था, मई लाए थे पापा, तो रायता भी बना लिया था। और हमने बूंदी भी हेर कर डाल दी थी इसमें। और ये देखो, तो ये हमने भोग तैयार कर दी। ये देखो, तो ये बेसन के भजिया डाले थे, मिर्ची प्याज छोड़ के। और ये देखो, मूंगफली तिली के लड्डू और खीर भजिया मिश्री गुड़फट्टी और ये पापड़ और यहाँ पे केला वगैरह हमने यहाँ पे पूरी तैयारी कर ली थी। ये देखो, तो यहाँ पे हमारी थाली भी लग गई है। और हमने यहाँ पे जितने हमसे भोग बने हमने सब बना लिए थे। और यहाँ पे देखो, तो हमने चौक भी पूर दिया है। और हमने गेहूँ भी रख दिए थे पटिए के नीचे। और हमने ये पट भी लगा दिया था। और कहते हैं जब तक पट नहीं आता ना, यहाँ की पूजा मतलब कान्हा जी की अधूरी रहती है। फिर हमने ये गद्दा हाथ से बनाया था क्योंकि मशीन चल नहीं रही थी ठीक से। और ये देखो, सारा सामान हमने इकट्ठा करके रख दिया है। और ये हमने ये 9 दीपक भी लगा लिए हैं, एक और ऊपर रखा है। के बाद में हम कान्हा जी का झूला उठा लेते हैं। और हम कान्हा जी के झूले को हम अच्छे से साफ कर और यहाँ पे हम रख देंगे। पहले हमने ऐसे रख के देखा था, फिर हमको ज़्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि हमने यहाँ पे सिंहासन रखेंगे उसके बाद में। फिर हम यहाँ पे कान्हू को तैयार करने के लिए आए हैं। और ये देखो, तो हमने कान्हू को पूरी अच्छी तरीके से मेकअप कर दिया था। और यहाँ पे देखो, तो मुकुट लगाए लेते हैं। और हम यहाँ पे कपड़े तो उसको पहना दिए थे, मेहंदी वगैरह सब कर दिया था। मतलब अकेले जने ने इतनी परेशान हो गए थे हम बहुत ज़्यादा। जब हमने हमारे मायके में बनाए थे ना, तो हमारी खुशी ने पूरी मदद की थी। मैंने, खुशी ने, दीदी ने, हम लोगों ने सब ने बनाए थे, बहुत अच्छे से बनाई थी। और यहाँ पे भी हमने बहुत अच्छे से बनाई, पर इसमें मेहनत पूरी मेरी ही है। और थक भी गए थे बहुत। ये देखो, कानू को बंसी पकड़ाई, फिर कानू की टाबिल नहीं मिल रही थी, मतलब तौलिया जो बांधने के लिए कमर में, तो फिर बाद में मिली, तो हम इसको कमर में बांध लेंगे। दादी दादी इधर आओ। इधर आओ। ये देखो सालू जा बंसी। मम्मा हाँ ये बता के चंपल जी का खाली। हाँ फिर कानू ने मतलब दादी को भी बुला लिया था कि दादी आ जाओ, मुझे देख लो। फिर मैंने काजल लगा दो। और ये देखो, तो फिर मैंने ही काजल लगाया था क्योंकि मम्मी से नहीं लगता है काजल। और मतलब कानू की दादाजी से इतनी ज़ोर से बातें चीतें हो रही हैं। फिर दादी से बोला, दादी कहियाँ ले लो मेरे को। फिर पापा जी ने तो उसको कंधे पे ही बिठा लिया था। टोपी ले आओ। क्या अभी नहीं थोड़ी देर से पालकी की पालकी। क्या तुझे कन्हैया लाल की हाथी को फिर कानू बाहर चले गए ना, तो इतनी फ़ोटो खींची, इतनी मस्ती हुई है ना बहुत ज़्यादा। कहीं डलिया में बैठ के, कहीं कुछ में, बहुत तमाशे हुए, मतलब बहुत काम हुए हैं। पर मैंने वीडियो नहीं बना पाई थी। और फिर मैं यहाँ पे तैयार हो गई थी सारा काम करके। और ये साड़ी कानू की फेवरेट है, उसने पहले ही निकलवा ली थी।
और कानू के पापा भी आ गए थे ना, तो वो भी तैयार हो गए थे। फिर हमने थोड़ी यहाँ पे वीडियो ली। फिर इसके बाद में हमारी मेहंदी काम करते समय ही धुल गई थी। फिर चलिए, तो अब हमारे यहाँ पे देखो तो कान्हा जी कितने अच्छे बैठे हो उनके दादाजी के पास से, और यहाँ पे दादाजी का फ़ोन चल रहा है कानू के साथ, और कानू का मतलब कानू का बैग भी रखा हुआ है। और कानू की कुछ दिनों पहले से इतनी तबीयत ख़राब हुई थी ना, बहुत ज़्यादा। और ये देखो तो कितनी मस्ती और इतने अच्छे से बैठा है। और मतलब कहते हैं ना, भगवान के जो कुछ भगवान को काम करते हैं ना, तो वो भगवान के रूप में ही आ जाते हैं। और ये देखो तो कान्हा जी के लिए केक आ गया है मटकी वाला, और ऊपर माखन भी अच्छे से रखा है। और यहाँ पे देखो तो पूजा होने लगी है। हमने सारी तैयारी कर दी थी, तो बस इसके बाद में यहाँ पे मम्मी और पापा जी मिलकर भगवान जी की स्नान करवाएंगे और भगवान जी को नहलाएंगे अच्छी तरीके से। और यहाँ पे देखो तो कान्हा जी की पूजा हो रही है, और एक कान्हा जी देखो कितनी ऊपर बैठे हुए हैं। और ये देखो तो कान्हा जी के स्नान हो रहे हैं, और हम यहाँ पे गंगा जल उठा दिया कानू के पापा ने, तो गंगा जल से भी स्नान करेंगे। फिर कान्हा जी को मतलब अच्छे कपड़े से साफ़ कर दिया था, पोंछ के रख दिया था, उनको ठंड लग रही थी ना। फिर मम्मी ने कान्हा जी को कपड़े पहनाए, क्योंकि पापा जी को मतलब पिराना नहीं आता है। फिर इतने में मतलब पूजा हुई है, और यहाँ पे मतलब फूफा जी आ गए थे। कानू इतने जल्दी उठ के खड़ा हो गया है। और यहाँ पे देखो तो मम्मी की पूजा हो रही है। बस जल्दी जल्दी पूजा करने के बाद में हम लोगों को और भी काम करने हैं। पे फूफा जी भी आ गए थे ना, तो फूफा जी ने भी हमारे यहाँ पे भी पूजा की, वहाँ पे भी कराए थे। और यहाँ पे देखो तो हमने 9 दीपक लगाए थे, 9 दीपक जल रहे हैं और एक थाली में लगा के 9 गए हैं। और यहाँ पे देखो तो कानू भी इतने अच्छे से बैठ के बातें हो रही हैं कानू की। और यहाँ पे मम्मी पापा ने पूजा कर ली। और कानू आगे जाओ। बाहर कान्हा जी की आरती चल रही है, आरती हो गई, हमारे पापा जी ने पूजा भी कर दी। और यहाँ पे मेहमानों के लिए हम चाय बनाने लगे थे। ऐसा ही होता है जब भी कोई मेहमान आता है पूजा के समय, कुछ भी काम करते समय हर काम छोड़ के पहले चाय बनाओ, पानी दो, फिर उसके बाद में हम काम करते हैं। ये देखो तो यहाँ पे बाहर पूजा चल रही है। मैंने और कानू के पापा ने यहाँ पे पूजा की। और पापा है ना ककड़ी काट कर ही नहीं गए थे, तो यहाँ पे ककड़ी कानू के पापा से कटवाई। बोलते हैं ना ककड़ी कान्हा जी का नरा होता है, कि कान्हा जी का नरा ककड़ी काटते हैं ना, तो बोलते हैं कान्हा जी का जन्म हो गया। तो हमारी पूजा की तैयारी मतलब सुबह 8 बजे से तैयारी हो गई थी फुल। तो पर हम काम करके मतलब पूरे हम लोगों ने सब जनों ने मिलकर है ना 12:30 बजे खाना खाया था। जब हमारे कान्हा जी का सच में जन्म हो गया था ना, 12 बजे ही जब खाना खाया था हम लोगों ने, पापा ने। और यहाँ पे देखो तो
पापा जी और यहाँ पे कान्हू जी की बातें हो रही हैं, कान्हा जी की, और यहाँ पे देखो तो बातें चीतें हो रही हैं। मतलब वीडियो थोड़ी इधर से उधर हो गई है पर मिलाने में, पर कोई बात नहीं। आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे इस तरीके से पूजा हुई है। और सच बताए ना तो ससुराल में 7 साल के बाद हमने पहली बार इतनी अच्छी पूजा की है, जन्माष्टमी मनाई है। और ये देखो तो हमने जितने भोग लग बनाए थे ना तो पापा जी ने यहाँ पे भोग रख दिए हैं और कानू को टीका लगा दिया ना, तो कान्हा जी भी चल गए कि मेरा टीका ख़राब हो जाएगा, तुमने मुझे टीका लगा दिया। ये देखो तो यहाँ पे पापा जी सबको फूल चढ़ा देंगे कि भगवान जी को। देखो तो हमारे कानू के पापा ने यहाँ पे और मैंने पूजा की और यहाँ पे ककड़ी रखी थी ना, तो ककड़ी की वीडियो पहले आ गई है। उनने वीडियो हमने पहले ही डाल दी थी कि उनका कान्हा जी का नरा काटते हैं। ये देखो तो हम यहाँ पे पूजा करते जा रहे हैं और नारियल में सांतिया बना रहे हैं। बोलते हैं कोरा मतलब नारियल नहीं रखते हैं। और यहाँ पे प्रयागराज का गंगा जल रखा हुआ है तो उसकी भी पूजा कर दी है। और हमारे कान्हा जी चले गए हैं जहाँ पर जन्माष्टमी मनाई जा रही है ना, वहाँ चले गए इतने खुश होके। और ये देखो तो हम यहाँ पे मम्मी से चाकू मंगा के हम लोग यहाँ पे ककड़ी काटेंगे और हम यहाँ पे भोग लगाएंगे। और कानू के पापा सही बताए ना तो पहली बार अच्छे से पूजा कर रहे हैं, तो ये बोल रहे इतना सारा काम होता है पूजा करने में, क्योंकि वो ज़्यादातर पूजा नहीं करते हैं। क्योंकि पापा करते हैं ना तो इस वजह से कोई भी पूजा नहीं करता है और हम लोग भी करते हैं। पर कानू के पापा और भैया तो बहुत कम करते हैं। पैर पड़ लिए ना तो ये समझ लो कि उनकी पूजा हो गई है। टाइम हो गया था, 11:30 बज गए थे। 11:30 बजे पापा जी और कान्हू जी आ गए थे जन्माष्टमी जहाँ पे मन रही थी, मटकी फूट रही थी ना। फिर इसके बाद में हमने यहाँ पे हमारे कान्हा जी का बर्थडे मनाया। ये देखो तो अब हमारे कान्हा जी यहाँ पे मटकी वाला केक काटेंगे और पापा मम्मी को आइट साइड बिठा दिया था और बहुत खुश हो रहा था कान्हू। हाँ खड़े होके काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कान्हा, हैप्पी बर्थडे टू यू। कानू ने केक काट लिया था। फिर केक काटने के बाद में सबसे पहले हम भगवान जी को
केक खिला देंगे हमारे कान्हा जी को। फिर उसके बाद में सब लोग केक खाएंगे, पर केक कोई नहीं खाएगा क्योंकि मतलब व्रत खोलने के बाद ही केक खाएंगे। ये देखो तो यहाँ पे हमारी जन्माष्टमी मन गई है और बहुत अच्छी तरीके से मनी है। और भगवान कान्हा जी से यही विनती कर रही हूँ, इस बार अच्छे से हंसी खुशी से आए हो तो भगवान कान्हा जी हमेशा ऐसे ही आना है। फिर हम लोग कान्हू की आरती करने लगते हैं और कान्हू यहाँ पे केक खाने लगता है, ककड़ी खाने लगता है, बहुत मस्ती करने लगता है। और यहाँ पे पापा जी को कान्हू ने केक खिला दिया और मस्ती हो रही है और कान्हू बोल रहा है मैं तो माखन खाऊंगा, माखन खाऊंगा। और यहाँ पे देवर जी ने भी कान्हू की आरती की, फिर मैंने और कान्हू के पापा ने कान्हा जी की आरती की, मम्मी पापा की भी आरती की। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को, सही बताएं तो। और कहते हैं ना घर में मतलब अच्छी तरीके से जन्माष्टमी कुछ भी चीज़ कार्यक्रम होना अच्छे से मनाना दिल से, तो कहते हैं ना मेहनत सफल हो जाती है। ये देखो तो पापा को मम्मी को टीका लगा दिया है और यहाँ पे फूल भी चढ़ा दिए और हमारी चारों धाम की यात्रा भी सफल हो गई है। कहते हैं ना सास ससुर की पूजा कर ली, चार सास ससुर की सेवा कर लो ना तो चारों धाम की यात्रा हो जाती है। ये देखो तो फिर हमने यहाँ पे कान्हू की भी आरती कर ली है और यहाँ पे पापा के पैर कान्हू के पापा पड़ेंगे और मैं मम्मी के पैर पड़ूंगी, क्योंकि कान्हू मतलब हमारे ससुर जी हमारे पैर नहीं पड़ते हैं, पापा और मेरे पैर पड़ते हैं उल्टे। ये देखो तो हमारी पूजा संपन्न हुई। पूजा सब लोगों की हो गई थी और यहाँ पे देखो तो हमारे कान्हा जी की हुलिया ही चेंज हो गया, मतलब कपड़े चेंज कर लिए हैं और मतलब जो तैयार हुआ था वो बिल्कुल भी नहीं छिटाया। और सुबह भी सब लोगों को बताया कि मैं कान्हा बन रहा हूँ। फिर इसके बाद में पापा जी चले गए थे कीर्तन में और हम यहाँ पे पूड़ी बनाने लगे थे और फिर हमको भी गर्मी लग रही थी ना, तो फिर हम भी साड़ी चेंज करके आ गए थे। 5 मिनट के लिए इतनी तैयारी की थी सच में क्या बताएं, ये समझ लो। पर कहते हैं ना जो चीज़ में सुकून मिलता है वो चीज़ हमेशा वो काम तो करना ही चाहिए। और ये देखो तो फिर हम यहाँ पे बना लेंगे पूड़ी और सब लोग मिलकर खाएंगे खाना। पर हमने खाना बनाकर रख लिया था, पर हमने क्यों नहीं खाया था, क्योंकि जब तक हमारे पापा नहीं आते हैं जब तक हम घर में कोई भी खाना नहीं खाता है। और सबसे बड़ी बात है ना, तो पापा ने बोला था कि आज 12 बजे के बाद खाना खाएंगे जन्म होने के बाद में, तो बस हम लोग भी बैठे रहे कि 12 बजे के बाद ही खाएंगे खाना। तो हम लोगों ने सच में 12:30 बजे ही खाना खाया था। और आप सभी को हमारी जन्माष्टमी की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना और एक बार जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखना कमेंट में। ये देखो तो ये हमारा खाना बनकर हो गया है तैयार, आ जाइए खा लीजिए। पर बहुत ही अच्छा लगा है और हर चीज़ बहुत स्वादिष्ट बनी है। कहते हैं ना भगवान का प्रसाद बहुत स्वादिष्ट बनता है। और ये देखो तो 1:10 हो गए हैं। 1:10 में मैंने सारा काम कर लिया था, झाड़ू लगा लिया था, पोंछा तो हम रात को लगाते नहीं हैं। और यहाँ पे देखो तो मतलब हमने बर्तन भी साफ़ कर लिए, 1 डलिया भर के बर्तन हो गए थे ना, बहुत ही ज़्यादा। ये देखो तो इतना सारा फैलारा हो गया है, मतलब बहुत सारे काम रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा ही हो गए थे, मतलब कचरा ही कचरा हो गया था। फिर इसके बाद में हमने झाड़ू तो लगा दिया था। और ये देखो तो 5 मिनट के लिए कितने सारे कपड़े हो गए हैं धुलने के लिए। ये देखो तो हमने डलिया भर के बर्तन साफ कर दिए हैं। और आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त। अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।